नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान में हैं। क्वाड समिट चल रहा है और इस क्वाड समिट में हमारे देश भारत, हमारे प्रधानमंत्री अपना कितना परचम लहरा रहे हैं, ये आपको इन विजुअल्स के साथ दिखाने जा रही हूँ। देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री जापान में उतरते हैं, उनका कितना भव्य स्वागत होता है। एयरपोर्ट पे फ्लाइट से उतरते हैं, जापान के डेलीगेट्स खुद वहाँ के जो सर्वा है उनको रिसीव करने पहुँचते हैं। उसके बाद जब वो इंडियन डायस्पोरा की तरफ जाते हैं तो भारत का शेर आया, भारत का शेर आया, ये कहते हुए उनका स्वागत किया जाता है। यही नहीं, उस भीड़ से एक जापानी बच्चा निकलता है, आगे आता है, प्रधानमंत्री से हाय करता है, उनको हेलो करता है, उनसे हाथें मिलाता है और उनसे बातें करनी शुरू करता है। अपने हाथों से बनाए गए एक कार्ड उनको देता है जो कि हिंदी में था। और बच्चा जब बात कर रहा है तो किस तरह से हिंदी में बात कर रहा है, आप देखिए। इस हिंदी का जिक्र मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि आगे मैं इसको जाके बताने वाली हूँ कि ऐसी क्या बात हुई जो ये हिंदी मुझे इतना प्रभावित कर रहा है। मैं भारतीय हिंदी बोलती हूँ। हिंदी में मुझे लगता है कि मेरी मातृभाषा है, मेरी राष्ट्रभाषा है और इस राष्ट्रभाषा का परचम अब विदेशों में भी लहराना शुरू हो गया है। लोग हिंदू की तरफ जागरूक हो गए हैं, हिंदी बोलने को प्राउड फील करते हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो हिंदी में बोलेंगे तो भारत उससे प्रभावित होगा। और भारत जापान में कितना अपना परचम लहरा रहा है ये भी बता दूँ, चाहे वो यूनिक्लो हो या डिज़ायर हो या इसके जैसी कई बैंकिंग कंपनियां और बहुत सारे जो उद्योग के धंधे हैं, वहाँ पे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने पहुँचे तो वो कितने उत्साहित हैं कि भारत में मुझे अपना इन्वेस्टमेंट करना है, भारत में मार्केट ग्रोथ बढ़ाना है। और सभी की यही उम्मीद, एक एक करके इनके स्टेटमेंट्स को सुनते चाहिए। हालांकि इंग्लिश में स्टेटमेंट है लेकिन सरल इंग्लिश है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विदेशी कंपनियां जो हैं भारत में आकर स्टैब्लिश होना चाहती हैं और नए एंटरप्रेन्योर के तौर पे वो भारत में अपने मार्केट को बढ़ाना चाहती हैं, यहाँ पे उद्योग कायम करना चाहती हैं। भारत जिसको बार बार विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है, बहुत ध्वस्त है आर्थिक स्थिति, हम इकोनॉमिक लेवल पे कहीं पिछड़े पड़े हुए हैं, वर्ल्ड में कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट बता रहा है कि हम पूरे विश्व में अपने फाइनेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर के कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और भारत का मार्केट कितना बड़ा है, कितना वर्ल्ड मार्केट पे अपना वर्चस्व बनाया हुआ है कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आकर इन्वेस्ट करने के लिए आतुर हैं। चलिए, ये तो हमारी बात हुई मार्केट को लेकर, लेकिन भाषा हिंदी की बात कर रही हूँ। हिंदी की भाषा इसलिए कर रही हूँ, ये बच्चा जो प्रधानमंत्री को से हिंदी में बात कर रहा है, नमस्ते बोल रहा है, मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ, और वो बता रहा है कि किस तरह से वो नरेंद्र मोदी से प्रभावित है। जापान का बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है, जापानीज़ चाइल्ड है, लेकिन वो हिंदी में बोल रहा है। प्रधानमंत्री उसको अप्रिशिएट कि तुमने हिंदी कहाँ से सीखी, बस सीख ली, ऐसा पूछते हैं। उसने जो कार्ड प्रधानमंत्री को अपने हाथों से बनाई हुई ये जो उसने प्रधानमंत्री को एक उपहार के तौर पे दिया है, उसमें हिंदी, जापानीज़ और इंग्लिश तीनों भाषाओं को सम्मिलित करते हुए, ताकि वो समझने लायक हो। ये ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, इसका जिक्र बार बार कर रही हूँ कि मुझे मेरी अपनी एक कहानी है, मेरे अपने अंदर का एक दर्द भी है और अंतर्द्वंद भी जिसको कह सकते हैं। इस अंतर्द्वंद में मैं अजीब सी विचलित हुई थी कि मेरी हिंदी को इस तरह से कैसे कोई नकार सकता है। बात यूँ हुआ कि मैं मुंबई के दौरे पे थी और वहाँ कुछ एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी थी जहाँ पे हम लोगों को एक साथ बैठ के काम करना था। इसमें हमारे देश के अलग अलग हिस्से से लोग आए हुए थे, कुछ साउथ इंडिया के लोग भी थे, केरला के और कर्नाटका के। बात ऐसे ही चलते चलते भारत की समरसता एकरूपता पे जब चलने लगी तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आने लगे जो बेहद चौंकाने वाले थे। वो बोले कि अगर हमारे ऊपर हिंदी को सीखने का जोर दिया जाएगा तो हम अलग देश की मांग करेंगे, हम यूनियन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया की मांग करेंगे। हिंदी को लेकर इतनी नफरत थी, इतनी ज़्यादा कि वो किसी भी हाल में उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। वो अजीब तरह से लैंग्वेज का जो भाषा का स्तर है वो इतना गिरते जा रहा था कि वो अंग्रेजी में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे लेकिन हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप
भारत में रहते हैं, भले दक्षिण भारतीय हैं, आप हमसे हिंदी में नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन एक विदेशी भाषा जो अंग्रेजी है उसमें आप बात कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हम बोले कि ठीक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज का क्या? नेशनल लैंग्वेज क्या होगा? नहीं, हम नहीं मानते हैं हिंदी को नेशनल लैंग्वेज। हम बोले कि ठीक है, मत मानिए, लेकिन आखिर हम जब कभी विदेशी दौरे पे जाएंगे तो वहाँ पे हमको भारत को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम क्या इंग्लिश में बोलेंगे, मलयालम में बोलेंगे, भोजपुरी में बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे, जो लोगों को समझ में आती है? कमोबेश दुनिया भर के हर एक व्यक्ति को हिंदी थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है। इस पर उनका कहना था कि दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम इस पे बहस नहीं करेंगे, हम वहाँ अंग्रेजी में बात करेंगे। फिर भारतीयता कहाँ रह जाएगी अगर हम विदेशी पटल पे जाकर हम आपस में ही अंग्रेजी में बात करेंगे? तो हमारी भारतीयता, हमारी पहचान कहाँ रह जाएगी? देखिए, किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि भाषा आपकी पहचान है दूसरी पटल पे, वैसे ही भाषा हमारे राष्ट्र की पहचान है। अगर हम बाहरी दुनिया में जाते हैं तो उस बाहरी दुनिया में कौन सी भाषा हमारी पहचान बन सकती है? वो हिंदी है। हिंदी भाषा हमारी पहचान बन सकती है। हिंदी से अगर आप नफ़रत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस भारतीयता से आप नफ़रत करना शुरू कर देते हैं और ऐसे में अपनी पहचान को खो जाते हैं। ये जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर के तहत एक माइंडसेट तैयार किया गया और ये फूट डाली गई भाषा के नाम पर, हमारे पहनावे के नाम पर, हमारी संस्कृति के नाम पे, कि आप अलग अलग हिस्सों में बटे रहें और एक दूसरे से नफ़रत करते रहें, उससे कहीं ना कहीं हमें बाहर आने की ज़रूरत है। और जब तक हम उससे बाहर नहीं आएंगे, आखिर अपनी एकजुटता वाली वो पहचान कैसे बना पाएंगे? क्या भाषा इतनी दिल को इतना ज़्यादा मजबूत करके कट्टरवादिता की ओर ले जा सकता है कि हम एक अलग देश की मांग करें सिर्फ इस भाषा के नाम पे कि नहीं, मुझे मलयालम ही बोलना है, मुझे कन्नड़ ही बोलना है, नहीं मुझे भोजपुरी ही बोलनी है या किसी और अन्य भाषा में बोलनी है? क्योंकि भारत में तो अगर हम बात करें तो कहते हैं कि 3 कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे वाणी। हर चार कोस पे आपके बोलने का अंदाज़ बदल जाता है, आपकी भाषा बदल जाती है। तो आखिर इन सभी भाषाओं को एक धागे में कौन पिरो के रखेगा? वो पिरो के रख सकता है हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी पहचान, हिंदी जो हमारे हृदय से जुड़ी हुई है और हिंदी जो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर वो जापानीज़ बच्चा हिंदी सीख सकता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत हिंदी में कर सकता है, तो आखिर हमें सीखने में आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मैं ये नहीं कह रही, क्षेत्रीय भाषाओं को इस देश के हर लोगों को सीखना चाहिए। अगर हम साउथ में जा रहे हैं तो हमें मलयालम, कन्नड़, ये सारी भाषाएं सीखनी चाहिए। और अगर कोई साउथ वाले आ रहे हैं तो उन्हें भोजपुरी और अन्य भाषाओं, कुमाऊँ, गढ़वाली, इनको भी तवज्जो देना चाहिए, उनको भी सीखना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में हिंदी की समरसता जो है, समरूपता जो है, एकाग्रता जो है, एक रूपता जो है, वो बनी रहनी चाहिए, ताकि अगर जब तक हम नहीं सीख पाते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए एक वो सिंगल भाषा जो हमारे लिए अपने वाणी का, अपने भाव का, अपने ज़रूरतों का आदान प्रदान करे, वो हिंदी रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला भी हमारे बीच जारी रहेगा। लेकिन फिर एक बार बोल रही हूँ, करना क्या है आपको? न्यूज़ अड्डा इंडिया इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस पूरे वीडियो को लेकर, खासकर हिंदी को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।